बैठ जा भैया। बैठ जा भाई। बैठा यार सब लोग कर लेकिन मैं माननीय से इजाजत चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग अपने स्थान पर खड़े होकर छत्तीसगढ़ का राजगीत से अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। अरे यार मुंडा ये भी लगा लेते लड़ भाई। नमस्कार। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर ललित शाह सर और डॉक्टर राकेश गुप्ता सर। माननीय उप मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टर श्री टी.एस. सिंहदेव जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ एस मैडम, रेणु पिल्ले मैडम एवं जयप्रकाश कुमार सर। मैं अब क्रम से अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि हम उपस्थित हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले डॉक्टर प्रीतम राम, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं संसदीय सचिव का स्वागत करने के लिए डॉक्टर अनिल जैन से आग्रह करूंगा कि इनका स्वागत करें। इसके बाद हमारे वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री माननीय सत्यनारायण शर्मा जी का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल से आग्रह करता हूं कि वे उनका स्वागत करें।
हमारे बड़े भाई कुलदीप जुनेजा जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर सतीश राज जी, डॉक्टर राजेश शर्मा सर से आग्रह करूंगा कि वे आगे आए और हमारे साथी विधायक एवं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी का स्वागत करें। डॉक्टर संजय शर्मा से निवेदन है कि हमारे मेयर और रायपुर के प्रथम नागरिक श्री एजाज देवर का स्वागत करें। हमारे बीच जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती भुवनेश्वरी वर्मा उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर अजय सहाय से भी आकर उनका स्वागत करें। रेणु पिल्ले मैडम का स्वागत करेंगे। डॉक्टर अजय सहाय मैं डायमंड जुबली सेलिब्रेशन कमेटी की अध्यक्षा एवं इस महाविद्यालय की डीन डॉक्टर तृप्ति नगरिया से आग्रह करूंगा कि अतिथियों का स्वागत उद्बोधन करें और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में प्रकाश डालें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय विधायक श्री सत्यनारायण जी शर्मा, श्री कुलदीप जुनेजा जी, श्री विकास उपाध्याय जी, संसदीय लोक सचिव, लोक निर्माण, पर्यटन, कृषि, धार्मिक न्याय, श्रीमती रमेश्वरी वर्मा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री एजाज देवर जी, मेयर नगर निगम एवं अन्य उपस्थित गणमान्य नागरिक, श्रीमती रेणु पिल्ले जी, अतिरिक्त अवर सचिव चिकित्सा शिक्षा, डॉक्टर ललित शाह, डॉक्टर राकेश गुप्ता, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य जन एवं छात्र, आप सभी का पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय में 700 बिस्तर एकीकृत अस्पताल भूमि पूजन एवं महाविद्यालय की हीरक जयंती के शुभारंभ समारोह के अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। उम्र के हर पड़ाव पर अपने जन्मदिवस के अवसर पर हर किसी को अपने स्वजनों से मनचाहा उपहार पाने की हमेशा आकांक्षा रहती है और आज आपने इस महाविद्यालय को इसके 60वें जन्म दिवस के अवसर पर एक 700 बिस्तर का एकीकृत अस्पताल का जो उपहार प्रदान किया है, उसके लिए मैं इस महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपको हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। अस्पताल की क्षमता बढ़ने के साथ ही हम छत्तीसगढ़ की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक लाभ दे पाएंगे, इसके लिए मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। एक बार पुनः आपको इस अनमोल भेंट के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि इस महाविद्यालय ने अपना स्थापना दिवस आज ही के दिन 9 सितंबर को 1963 में शुरू किया था।
तब से लेकर के आज इस हीरक जयंती के अवसर पर अपनी 60 वर्ष की यात्रा इसने काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ पूर्ण की है। इसने शुरुआत की थी अपने आयुर्वेदिक अस्पताल की एक छोटी सी ओपीडी से। 1965 में 16 अप्रैल 1965 का दिन था जब इस महाविद्यालय को बनाने के लिए तथा साथ में अस्पताल को बनाने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के बाजू में एक शिलान्यास किया गया था, परंतु बाद में उसे शिफ्ट करके जेल रोड के सामने इस वर्तमान स्थान पर लाया गया और 30 सितंबर 1976 में इस कॉलेज की लोकार्पण किया गया। उस समय के मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित श्यामाचरण शुक्ल के द्वारा। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि जब हमने अपना कॉलेज शुरू किया था तब इसमें सिर्फ 60 छात्रों का प्रवेश था और इसके साथ में संबद्ध अस्पताल स्वयं का न होने के कारण दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल में को संबद्ध किया गया था और काफ़ी वर्षों तक DKS जो आज कहलाता है दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल वही इस कॉलेज के साथ संबद्ध रहा। इस वर्तमान महाविद्यालय की बिल्डिंग का लोकार्पण 1976 में हुआ, लेकिन इसका जो अस्पताल मिला वो हमें 1996 में मिला। सो काफ़ी दिनों के बाद हमें अपना 700 बिस्तर का अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय प्राप्त हुआ। तब से लेकर आज तक यह अस्पताल और यह महाविद्यालय छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित महाविद्यालय रहा है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ की समस्त छत्तीसगढ़ की बल्कि आसपास के राज्यों से भी आने वाले सभी मरीजों का भरपूर इलाज किया तथा अपनी जो सेवाएं प्रदान की हैं। आज 60 साल के बाद में यह संख्या जो प्रवेश संख्या 60 थी वह बढ़कर 230 हो गई है। 4 गुना ज़्यादा छात्रों का प्रवेश हो गया और इस कॉलेज में सभी विभागों में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है और प्रतिवर्ष लगभग 150 चिकित्सा छात्र स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लेते हैं और वह अस्पताल जो 700 बिस्तर का था आज बढ़कर 1248 बिस्तरों का हो गया है। इसमें न सिर्फ बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं बल्कि सुपर स्पेशलिटी की सेवाएं भी छत्तीसगढ़ को प्रदान की जा रही हैं, जिसमें कि कार्डियोथोरेसिस, कार्डियोलॉजी, ऑन्को सर्जरी तथा यह भी बताना यहाँ पर उचित है जबकि हमारा इंस्टीट्यूट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी और रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट भी चला रहा है। साथ ही अन्य सुपर स्पेशलिटी इसकी DKS में संचालित हो रही है, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और न्यूरो सर्जरी संचालित हो रही है। इस तरह से आप इमेजिन करिए कि जब यह महाविद्यालय जिला अस्पताल में संबद्ध हुआ था तब सिर्फ 4 बिस्तर का ICU हुआ करता था। सिर्फ 4 बिस्तर के ICU में इस DKS के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी आम जनता जो भी आया उसका इलाज हुआ और आज हम अपने इसी अस्पताल में एक बहुत ही विशाल स्तर पर 100 बिस्तरों का ICU रन कर रहे हैं, जिसमें कोविड के समय में सभी जनताओं को अपना पूरा लाभ उठाने दिया और इस तरह से हमने छत्तीसगढ़ की जनता को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। मैं इसमें यह कहना चाहूँगी कि आपके द्वारा जो आज हमें 700 बिस्तर की सौगात मिली है उससे हमारा यह अस्पताल 2000 बिस्तरों वाला हो जाएगा, जो कि वास्तव में एक गर्व का विषय है कि मध्य भारत में अपनी किस्म का यह इकलौता बहुत बड़ा शासकीय चिकित्सालय होगा जहां पर कि स्वयं का 2000 बिस्तरों का अस्पताल भी संबद्ध होगा। और इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य विभाग को देना चाहती हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी सौगात आज हमें प्रदान की है।
इसके साथ ही आपको यह बताना चाहूंगी कि अब हमारा महाविद्यालय पीजीआई बनने के लिए भी तैयार है। उम्मीद है आप इस दिशा में भी पहल करेंगे। आपको मैं एक निवेदन भी करना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारे लिए बिस्तरों की संख्या का बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक था, वैसे ही इस महाविद्यालय में बढ़ते हुए एमबीबीएस के छात्रों की प्रवेश संख्या को देखते हुए चिकित्सा महाविद्यालय के भवन के भी एक्सपांशन की और बढ़ाए जाने की पूरी आवश्यकता है, ताकि हम एनएमसी के मापदंड के अनुसार अपने आप को स्थापित कर सकें और छात्रों को भरपूर उच्च शिक्षा का लाभ दिला सकें। तो मैं इस दिशा में भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप पहल करेंगे और हमें एक नया भवन भी बनाने के लिए आदेश देंगे। आज के दिन हम अपनी हीरक जयंती का शुभारंभ भी करना चाह रहे हैं। इस शुभारंभ समारोह में आज राज्य स्तरीय हमने खेल स्पर्धाएं शुरू की हैं, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के सभी महाविद्यालय जो कि गवर्नमेंट एवं निजी भी हैं, सबकी टीम रायपुर आई हुई है और ये 6 दिन चलेगा, जिसमें कि हम टेबल टेनिस, बैडमिंटन और वॉलीबॉल की प्रतियोगिता कराएंगे। यह आज शुभारंभ है। हीरक जयंती अपने पूरे उल्लास के साथ में 23 और 24 दिसंबर को मनाई जाएगी, जिसमें इस चिकित्सा महाविद्यालय से पास या अध्ययनरत जो छात्र थे जो कि देश विदेश में आए हैं, वो सब यहाँ पर आकर के इस समारोह का भाग बनेंगे। हम उस दिन की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं और चाहेंगे कि आप पुनः हमें उस दिन अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस शुभ अवसर पर आप सभी ने जो अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान कर अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी को उपकृत करते हुए इस दिवस को अविस्मरणीय बनाया है, इसके लिए आप सभी का मैं महाविद्यालय परिवार तथा एलुमनी एसोसिएशन की तरफ से बहुत ही आदर के साथ पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। अब मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे विभाग के प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्षता कर रहे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मंचासीन सभी माननीय विशिष्ट अतिथिगण, डियर एंड रेस्पेक्टेड मेडिकल फ्रैटर्निटी, देवियों एवं सज्जनों, आज के इस समारोह में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, अपने स्टेट का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण टर्शरी केयर सेंटर रायपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ही है। यहाँ कई राज्यों से लोग आते हैं और अपने राज्य से तो सभी जिलों से रेफर होकर आते हैं। डीन के स्पीच से स्पष्ट हुआ कि यहाँ की फैसिलिटीज कितने बड़ी हैं ओवर द इयर्स, चाहे वो बेड्स की संख्या हो, आईसीयू बेड्स की संख्या हो, 700 से बढ़कर 1200 हुआ, और अगर 1200 भी हमें कम पड़ रहा है तो उसके पीछे आपका सर्विस, आपका एक्सेलेंस, आपका रेपुटेशन है, जिससे कितने लोग इस बढ़ते हुए पेशेंट लोड को बेहतर सुविधा देने के लिए ये जरूरी था कि बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये परिकल्पना की गई एक इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बिल्डिंग की जो 7 मंजिला हो और 7 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का एरिया है। इसका विभिन्न सोर्सेस से फंड पूल करके इसको बनाने का निर्णय लिया गया है। मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आज के इस भूमि पूजन समारोह के उपरांत इसका जो निर्माण कार्य है वो शीघ्र पूर्ण होगा और जल्द से जल्द अपने राज्य को एक बहुत ही अच्छी एडिशनल सुविधा प्राप्त होगी। थैंक यू। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी और मेरे सभी साथियों और उपस्थित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 13 सितंबर
1984 को 700 बिस्तर अस्पताल का निर्माण शुभारंभ हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री अतुल सिंह जी आए, उन्होंने ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के बाद छात्रों की मांग को मंजूर किया और विभागीय स्तर पर इस अस्पताल का काम शुरू हुआ था। उसके 1 साल के बाद ओपीडी ब्लॉक शुरू हुआ और मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इतने वर्षों बाद मेडिकल कॉलेज रायपुर को, मेरे संस्थान को इतना बड़ा उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हम सब की तरफ से उन्हें साधुवाद और धन्यवाद। छोटे छोटे घटनाक्रम इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। कभी कभी लगता है कि बैड फिल्म जब चलती है तो याद आते हैं, लेकिन फिर भी इस महाविद्यालय ने बहुत अभाव देखे, बहुत कठिन तपस्या और प्रगति देखी और उसका नतीजा है कि हम राज्य के अपेक्स इंस्टीट्यूट के रूप में सामने आए हैं। अस्पताल और हमारा महाविद्यालय अपनी परीक्षाओं में समय समय पर खरा उतरा है और पिछले दिनों में जो भी महाविद्यालय के लिए मांगा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि क्या चाहिए बताइए। अभी भी जो कुछ मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत यहाँ आने की जब सहमति दी तो हमने कहा कि हमें ये बिल्डिंग चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी ने उसकी सहर्ष स्वीकृति दी। हम उनके आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपके पास हम जाते हैं तो कभी कभी लगता है कि ये दिल मांगे मोर। 230 एडमिशन के साथ जब नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम इंस्पेक्शन करने आती है तो हमें एक अलग ब्लॉक की जरूरत होगी जो 330 छात्रों के हिसाब से पूर्णता की ओर हो। वो 54 करोड़ की बिल्डिंग का प्रपोजल विभाग को गया है। हम लोग चाहेंगे कि वो मिल जाए ताकि हमारा संस्थान न केवल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की परीक्षाओं पे खरा उतरे, बल्कि वो बिल्डिंग बन जाए तो हमारा इंस्पेक्शन सफल हो जाए और 230 छात्रों के लिए सर्वोत्तम सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बने। मुझे उम्मीद है कि ये हमारी मांग पूरी होगी। इसके साथ ही मैं हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, डॉक्टर प्रीतम राम जी, कुलदीप भाई, विकास, एजाज भाई, सोमेश्वरी जी, डॉक्टर ललित शाह जी, आदरणीय रेणु पिल्ले मैम, तृप्ति मैम, MS साहब, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी और सभी डॉक्टर साहिबान, पुराने, वर्तमान, नए बनने वाले, इस बहुत ही गर्व के और खुशी के अवसर पर जब ये प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित शासकीय मेडिकल कॉलेज 60 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कर रही है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जल्दी 75वां वर्ष भी आए, 100वां वर्ष भी आए और ये परिसर इतना विकसित हो जाए कि आज के स्वरूप में हम इसे पहचाने भी ना, और बेहतर से बेहतर सुविधा देने वाला ये देश का बल्कि विश्व का जाना माना केंद्र बन सके, ऐसे उद्देश्यों को लेकर हम सब प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अत्यंत आभारी हूँ, न केवल आज के कार्यक्रम के लिए अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकाल के देने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि पूरी तरह से आज वो स्वस्थ नहीं है, फिर भी हम सबके बीच में आकर उन्होंने हम सबको गौरवान्वित किया। एक बड़ा लोकार्पण भी हुआ 700 बिस्तर के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल का। ये 2-1 साल पहले ही ये कार्यक्रम हो जाना था। कमी हम सबके तरफ से रही, कहाँ बनाए, कैसे बनाए, नक्शा क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, डिजाइन क्या होगा, ये औपचारिकताओं ने इतना समय ले लिया कि आज का दिन ही सुनिश्चित हो सका जब हम इसका शिलान्यास कर सके। वरना मुझे तो बड़ी खुशी होती आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज हम इसका लोकार्पण कर रहे होते, लेकिन होगा, वो दिन भी आएगा, मौका आप लोग देंगे, मुझे विश्वास है। जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करने का भी आप लोग
देगी। कई बातें आई यहाँ, मैंने भी देखा, तृप्ति मैम बोल रही थी कि उतार चढ़ाव, मेरे को तो चढ़ाव ही चढ़ाव दिखे, थोड़े थोड़े ब्लिप्स होते हैं, मॉनिटर में भी थोड़ा थोड़ा होता है, वो कोई खास बात नहीं। लेकिन मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ जब मैं शुरू में भूपेश भाई ने डिपार्टमेंट में काम करने का मौका दिया, यहाँ आके जब आप लोगों ने बताया कि एशिया की सबसे एडवांस मशीनरी भी यहाँ पर उपलब्ध है, तो उसके पहले मेरे दिमाग में ईमानदारी बता रहा हूँ, मैं भी छत्तीसगढ़ में सालों से हम लोग यहाँ पर रहे, बड़े हुए, सब कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं इस बात की अवेयरनेस थी कि हमारी आपकी इस संस्था में वो इक्विपमेंट्स हैं जो एशिया में उस समय पहली बार लगी, फर्स्ट टाइम भी लगी, ऐसी भी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। और सारे डिपार्टमेंट्स में उस तरह की स्थिति हम लोग आने वाले समय में बना सकें, ये हम लोग का टारगेट है। आपने और डॉक्टर साहब ने भी बताया, तृप्ति मैम ने भी बताया, आवश्यकताएं हैं, आप जान रहे हैं कि अब चुनाव आ ही गया है, और अब आज के दिन मुझे जल्दबाजी नहीं, मुझे विश्वास है कि 2-3 महीने का समय है और हम लोग गाड़ी आगे ले जाएंगे। मतदाताओं के मत का मैं पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहता, लेकिन भूपेश भाई के साथ आके हम लोग और शिलान्यास करेंगे और भूमि पूजन करेंगे और लोकार्पण करेंगे और कम से कम समय में करेंगे, इस विश्वास के साथ। हमारी जो आवश्यकताएं रहती हैं, स्टाफ की आवश्यकताएं रहती हैं, फैकल्टीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, ये सारी बातों को आप लोगों ने हम लोगों को, मुझे कम से कम बताया, सिखाया, समझाया, और इन बातों को लेकर हम लोग आगे निरंतर चल रहे हैं। मैं इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि राकेश गुप्ता जी ने भी उस बात को, अभी हम लोग बाहर थे तो कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े कदम हो चाहे छोटे कदम हो, इन 5 सालों में मुझे एक भी अनुभव याद नहीं आता कि जिस बात की आवश्यकता थी और हम लोगों ने मांगा वो नहीं मिला, बल्कि उससे ज्यादा मिला। तो आज के इस मौके पर जब हम लोग जनप्रतिनिधित्व के इन 5 सालों को पूरा कर रहे हैं, ये पूरे 5 साल का धन्यवाद भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगा कि अपनी टीम के लिए और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए आप कभी भी पीछे नहीं रहे। जो हम लोगों ने जब समय पे मांगा आप लोगों ने दिया, बल्कि ज्यादा ही ज्यादा हम लोग को मिलता रहा। जो हम लोगों ने नहीं सोचा था वो भी हम लोग को मिला। तो आने वाले समय में भी मैं अपनी ओर से निश्चित हूं कि मौका मिलेगा तो कई और शिलान्यास होंगे और कई और भूमि पूजन होंगे और कई और लोकार्पण होंगे कम समय के अंदर। और 5 साल दूसरी चीजों के लिए मांगेंगे, ये 5 साल मिला तो ये सब करके देंगे, मुझे विश्वास है। आप सभी को, आप सबके जीवन काल के, सर्विस काल के, आने वाले समय के, समाज के लिए जो आप लोगों ने उच्चतम गुणवत्ता की विशेषज्ञता उपलब्ध कराई, उसके लिए बहुत बहुत आभार। एक और चुटका आ गया कि जेनोम सीक्वेंसिंग का भी ये मेडिकल कॉलेज के लिए अप्रूवल मिल गया है। एक और बड़ी धन्यवाद का सिलसिला चलता रहेगा और धन्यवाद आपको आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग देते रहेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अब मैं हमारे सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में लगन, समर्पण और इच्छा शक्ति के प्रति हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आकर हमारे बीच आशीर्वचन दें और मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन करें। खूब जोरदार तालियों के साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आदरणीय सिंहदेव जी, आदरणीय
वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी, भाई विकास उपाध्याय जी, भाई प्रीतम राम जी, भाई कुलदीप मिंजा जी, भाई राजनगर जी, सुमेश्वरी वर्मा जी, डॉक्टर कीर्ति नागरिया जी, ललित शाह जी, रेणु पिल्ले जी, डॉक्टर गुप्ता जी, सभी उपस्थित हमारे डॉक्टर्स, विजयियों, सज्जनों और साथियों और हमारे पत्रकार मित्र, आप सबको बधाई कि आज मेकाहारा में 7 मंजिला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भूमि पूजन और हीरक जयंती समारोह का शुभारंभ, इस दोनों महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। आप सबको बधाई। और इस प्रकार से बातें हुई, डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बात की है, 700 बिस्तर अस्पताल बनेंगे, किस प्रकार से बनेंगे, मिला होगा। और जो मेडिकल कॉलेज जयंती का अवसर पर 60 साल पहले के जो शुरुआत हुई उसके बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने बात की कि 60 साल का सफर किस प्रकार से रहा, कितने छात्र थे, कितने बेड थे, उसके बारे में बता दिया, उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं। लेकिन आज की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से हम लोगों को इस युग में कदम से कदम मिला के चलना है, तो हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ना है। 5 साल के बारे में आदरणीय महाराज साहब ने बहुत विस्तार से आपसे चर्चा की। हालांकि 60 में था, विस्तार से नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु जरूर थे। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश था, हम लोग मध्य प्रदेश में, वो हमारा उड़ीसा था, छत्तीसगढ़ में संतो भैया कभी विधायक थे वहाँ से मध्य प्रदेश में। बरसात के दिनों आते थे तो हमारा ध्यानाकर्षण या स्थगन लगता था कि बस्तर या सरगुजा में डायरिया से, मलेरिया से इतने लोगों की मौतें हो गई। वहाँ से यहाँ का ध्यानाकर्षण या स्थगन विधानसभा में उठाया जाता है, सब तो भैया सुना है ना। लेकिन अब वो बीते दिनों की बात हो गई। मलेरिया उन्मूलन बस्तर से हमने शुरुआत की और पूरे छत्तीसगढ़ में इस अभियान को चलाया। और आज काफी संतोष हो रहा है कि जो पहले जो मलेरिया के जो परसेंटेज थे उसमें बहुत कमी आ गई। उसी प्रकार से बहुत सारी जो छोटी छोटी बीमारियां जिससे लोग ग्रसित होते थे और बाद में इलाज नहीं मिलने के कारण से वो रोग बढ़ जाता था, और तब मेकाहारा या प्राइवेट अस्पतालों में बड़ा दबाव रहता था। आज निचले स्तर से 8,000 क्लिनिक योजना से शुरू करके शहरी स्वास्थ्य केंद्र योजना, इनके माध्यम से बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बहुत सारे इलाज हैं, बहुत सारे जो जांच है वहीं से मिलना शुरू हो जाता है, और बड़ी बीमारियों की जानकारी वहाँ हो जाती है, तो तत्काल रिफर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उन बीमारियों भी अब नियंत्रण बहुत ही प्रभावी ढंग से छत्तीसगढ़ में होने लगा है। आप देखेंगे कि किसी भी संस्था हो, किसी भी व्यक्ति हो, तो उसके जो परीक्षा है वो तब माना जाता है जब संकट के समय उसका व्यवहार किस प्रकार से रहता है और संकट में किस प्रकार से उसका सामना करते हैं। तो मैं इस मामले में कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य हमारे डॉक्टर हैं, नर्स है, पुलिस स्टाफ है। वैश्विक महामारी के समय में जब सारे लोग हाथ उठा देते, पूरे देश में स्थिति ये थी कि बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन लिए सड़कों में घूम रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, दवाइयों के लिए भटक रहे हैं। ऐसे समय में हमारे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने और डॉक्टरों ने और दूसरे विभागों ने भी, उसमें नगरीय प्रशासन भी कर सकता हूँ, पंचायत विभाग भी कर सकता हूँ, इन सब लोगों ने जो काम किया है वो अद्भुत है, अतुलनीय है और ऐसे महामारी के बारे में किसी जानकारी नहीं, तब उसका सामना करना, किस प्रकार से सामना करना है, ये हमारे चाहे वो मेकाहारा तो बड़ा अस्पताल है, जिला अस्पताल है, हमारे ब्लॉक के अस्पताल हैं, और हमारे और मितानी लोगों ने जो काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाएगी। तो किसी भी संकट से लड़ाई लड़ने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की जो स्वास्थ्य टीम है पूरी तरह से तैयार है। तो आज गुजरात की खुशी हुई, आज अनेक क्षेत्र हैं जिसमें आप लोगों ने चाहे संस्थागत प्रसव की बात करें, चाहे और दूसरी बात करें, उसमें बड़ी सफलता आप सबने हासिल की। डॉक्टरों की भर्ती हो, स्टाफ की भर्ती हो, उसे भी पूरा किया।
पहले जिला अस्पतालों में जांच नहीं होती थी, आप 10 से लेकर 70 प्रकार की जांच निःशुल्क करा रहे हैं, इलाज भी मुफ्त हो रहा है, दवाइयाँ भी पर्याप्त मिल रहा है। पिछली सरकार में तो आँख में दवाई डालते थे तो आँख खराब हो जाता था, नोटबंदी करते थे तो मौतें हो जाती थी। कम से कम इन 5 वर्षों में इस प्रकार से लाभ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग को नहीं लगा, ये अपने आप में बड़ी जो भी लगातार उत्पन्न किया जा रहा है और उसका लाभ भी हजारों लाखों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो किस प्रकार की दवाई, किस प्रकार से इलाज आम जनता को मिल सके, ये कोशिश। और आईसीयू के बारे में मैडम ने बताया कि 4 आईसीयू कितने और आप कितना है आईसीयू हमारे बढ़ गए। डायलिसिस नहीं हुए थे, डायलिसिस होने लगे। 26 अस्पताल है जहाँ निःशुल्क डायलिसिस है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने किया है। और इन 5 वर्षों में जो शासकीय अस्पतालों के विश्वसनीयता में कई गुना वृद्धि हुई है, वो आप सबकी मेहनत कर रही है। मैं डॉक्टर गुप्ता ने कही है, तो ये तो स्थिति ये है कि चुनाव नजदीक आ चुका है। आचार संहिता मैं समझता हूँ कि आज से 1 महीने पहले हम सब आचार संहिता के दौर से गुजर रहे होंगे, ज़्यादा दिन बचा नहीं। लेकिन मांग एक ऐसी चीज़ है जो कभी बंद होती नहीं। आचार संहिता पहले भी होगी, आचार संहिता के बाद भी होगी, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी, तो वो क्रम चलता रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी नेमत है जो सबको मिलना चाहिए और सबका स्वास्थ्य उत्तम हो। ये प्रयास किसी भी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दिशा में लगातार छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सबको 700 के अस्पताल की बधाई शुभकामना देते हुए, साथ ही हीरक जयंती की बधाई शुभकामना देते हुए 60 साल का सफर ये महाविद्यालय ने पूरी कर ली है। और आने वाले जो वर्ष है वो और भी आपके प्रतिष्ठा में, इस महाविद्यालय की प्रतिष्ठा में और भी चमके लगे, प्रतिष्ठा में 4 चांद लगे। इसके लिए हम सबको मिलकर सरकार से भी और संस्था से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी कर्मचारी स्टाफ सबके और नागरिकों को खासकर हमारे जनप्रतिनिधियों को अब तो कुछ दिनों के बढ़िया हो गया, 50 और बढ़ेगा तो 25 और बढ़ेगा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। धन्यवाद ज्ञापन के बाद हम लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। मैं डॉक्टर अनिल जैन से आग्रह करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन सबको हमारी ओर से बताएं। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय की ओर से इस कॉलेज की हीरक जयंती समारोह की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से धन्यवाद देता हूं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री PS सिंहदेव जी का, उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। मैं धन्यवाद देता हूं शहर के माननीय विधायकगणों का, श्री कुलदीप जुनेजा जी, श्री सत्यनारायण शर्मा जी, श्री विकास उपाध्याय जी का, शहर के महापौर श्री एजाज झब्बर जी का, माननीय विधायक श्री प्रीतम राम जी का कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं धन्यवाद देता हूं सभी चिकित्सकों का, इस कॉलेज के, शहर के सभी चिकित्सक जो यहाँ आए, IMA के मेंबर्स यहाँ पर आए और सभी छात्रों का कि उन्होंने अपना समय इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब अपने स्थान पर खड़े हैं। अधिनायक जय भारत
नमस्कार, धन्यवाद। सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है ऑडिटोरियम की राइट साइड में। आपसे निवेदन है कि आप सभी स्वल्पाहार लेकर के जाएं। धन्यवाद।